अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली यूके के बारे में। यूके का जो विजिटर या टूरिस्ट वीज़ा जो होता है हम कहते हैं, वो कैसे अप्लाई करना है। तो इसके अंदर आज के अंदर जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो ये होगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ आपकी वीज़े की क्या है, मतलब आप एलिजिबिलिटी होती है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और हाउ टू अप्लाई। ठीक है, सेट स्टेप बाय स्टेप हम ना सारा कुछ डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, आज हम यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे जो कि 6 मंथ का होता है, 6 मंथ से कम का होता है। ठीक है, इसमें ए टू जी आगे मैं आपको सारे स्टेप वाइज समझाऊंगा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली अपडेट्स यूके, कनाडा, पूरी ओवरऑल कंट्री के अब्रॉड के बारे में मिलती रहे, पाकिस्तान से बैठे हुए घर। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर हमारी स्क्रीन की तरफ। ये कंपनी हाउस की वेबसाइट है जहाँ ना ऑफिशियली जैसे हर कंट्री की अपनी होती है, इनकी कंपनी हाउस की वेबसाइट है, यहाँ से ना वीज़ा वगैरह अप्लाई होता है। इसका जो ये लिंक है स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, इसकी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब ना हमने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है यूके का। ठीक है, तो अब ये जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे ना, तो आपने स्क्रॉल डाउन करके एंड पे आ जाना है। इधर आपको ये शो होगा। ठीक है, इफ़ यू अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट्स और सारी एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 115 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी अराउंड आज के टाइम के ऊपर हमारे 40 से 45 लाख हज़ार, सॉरी, थाउजेंड बनती है। ठीक है, पाकिस्तानी अमाउंट में। और आपने ट्रैवल करने से 3 महीने पहले इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। ये पहली एलिजिबिलिटी तो आपको पता चल गई, जो फीस की बात होती है। अब आपने अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इन्होंने सारी की सारी आपको डिटेल बता दी। इस वीज़ा के लिए इतनी है, अगर आप किसी मेडिकल कंसर्न के लिए जा रही है इतनी है। ठीक है, फॉर अकेडमिक के लिए इतनी है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इतनी है, 5 ईयर के लिए इतनी है। अब आप कहेंगे कि लोग ये वाला क्यों नहीं अप्लाई करते। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी फ़ीस हर 6 मंथ बाद चेंज होती है। ठीक है, मतलब हर 6 मंथ बाद आपको ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसकी अमाउंट, इसके लिए आपका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना। मैं एक डॉक्यूमेंट की आपकी चीज़ कवर करता जाऊँ। बैंक बैलेंस, अगर आप जा रहे हैं 6 मंथ वाले वीज़े के ऊपर जिसके अंदर आप उन्हें ट्रैवल प्लान अपना 15 दिन या 10 दिन का दे रहे हैं, तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर कम से कम भी 6 to 7 थाउजेंड पाउंड पड़े होने चाहिए, क्योंकि यूके कॉस्ट एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब मैंने अप्लाई नाउ पे अब सारे स्टेप हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपकी एक एक चीज़ आपको बता सकें एंड तक। अब पहले इंग्लिश है, इंग्लिश में मैंने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने बायोमेट्रिक कहाँ से करवानी है। इंडिया वाले इंडिया में लिख देंगे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान, जो जिस कंट्री में होगा वो इस कंट्री का मेंशन कर देगा, पाकिस्तान। वो पूछ रहे कि सेम एड्रेस के ऊपर आपने बायोमेट्रिक करनी है, मैं कहूँगा यस। ठीक है, अब ये सारा का सारा हो गया। अब मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दूंगा। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद वो सबसे पहले कह रहा है ईमेल रजिस्टर कर लें। ठीक है, यहाँ आपने अपनी कोई भी ईमेल डाल देनी है जो आपकी जीमेल की हो, मैं भी यहाँ पर नहीं पुट कर। अच्छा, जैसे मैंने ईमेल डाली तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी ईमेल को ना, ये आपसे बिलोंग करती है नहीं करती, मैंने यस कर दिया। ठीक है, कोई भी ईमेल डाल सकते हैं आप। उसके बाद जैसे एडिशनल ईमेल वो पूछ रहा है आपकी, मेरी नहीं है, तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाएगा वो पूछेगा कि आप अपना कोई टेलीफोन नंबर डालें। मैं इधर कोई भी मेंशन कर देता हूँ, जो आपका होगा आप अपना डालेंगे। ठीक है, और यहाँ से मैंने कर दिया विश, मतलब लिस्ट से आउट है। ठीक है, ये मेरे होम टाउन का ये नंबर है, होम टेलीफोन नंबर है, मैंने क्लिक कर दिया। आपके पास कोई और नंबर है, नहीं है मेरे पास, सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना, सिंपल इसका तरीका है। ठीक है, और कोई आपके पास है टेलीफोन टेक्स्ट कैसे करें, मैंने ये कर दिया सेव एंड कनेक्ट, मतलब आपको किस थ्रू हम अपडेट करें, कॉल के थ्रू या मैसेज के। उसके बाद ये गिवन नेम आ जाएगा और योर फैमिली नेम आ जाएगा। यहाँ मैं कर देता हूँ, आपने अपना नेम लिख लेना, फर्स्ट नेम लिख लेना सबसे पहले, जो आपका पहला नेम होगा। ठीक है, सेकंड पे जो आपके मतलब एंडिंग नेम होगा, जैसे एक बंदे का फॉर एग्जांपल नेम है अली हमीद, तो वो अली फर्स्ट लिख लेगा, देन हमीद लिख लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, एडिशनल नेम, जैसे लोगों के निक नेम होते हैं। ठीक है, तो वो नहीं है। ठीक है, नो कर देना, ज़्यादा इसमें आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, ये आपने मेल कर देना है, वो मैं मेल हूँ, मैं मेल कर दिया, जो फीमेल है वो फीमेल कर देंगे। ठीक है, सिंगल होंगे तो सिंगल कर देंगे, मैरिड हैं तो मैरिड कर देंगे। करंट स्टेटस आपने बताना, सिंपल है, इसके अंदर इतनी कोई नहीं है। अब इसमें अपने एड्रेस अपना मेंशन करना, मैं इसमें कोई भी XYZ। ठीक है, जो आपका एड्रेस होगा आपने वो पुट करना, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें अपने सिटी पुट कर देनी है। ठीक है, मैं इसमें कोई भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, XYZ कर देते हैं। अब ये डाटा मैं XYZ इस वजह से कर रहा हूँ आपको, कि आपको
बस पता हो कि, क्योंकि आपने तो अपना ऐड करना है, ठीक है। मैं इसमें पोस्टल कोड कोई भी ऐड कर देता हूँ, 63111 कर दिया, ठीक है। कंट्री पाकिस्तान कर दी। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है गया। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। ठीक है, इन्होंने अब ये मुझे ऑप्शन दे दिया कि आपने इस पर टिक नहीं किया। करस्पॉन्डिंग एड्रेस ये होता है, कुछ लोगों के आईडी कार्ड पे कोई एड्रेस होता है, रहे कहाँ कहीं और रहते हैं, तो वो यहाँ अपना मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसे ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं। मैं इधर कर देता हूँ 26 ईयर्स से रह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। अब ये आपका घर ओनरशिप किसके नाम है, रेंट पे रह रहे हैं या कोई और है। मैंने ओन इट कर दिया यस से भी। ये एक से आपसे एक एक डिटेल यहाँ, ठीक है, ये एक एक डिटेल आपसे मांगेंगे, आपने गौर से पढ़ लेनी है। ईयर 26 और इट्स ऑन है, ठीक है। उसके बाद ये आपका पासपोर्ट नंबर मांगेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ कोई भी कर देता हूँ, BQ1234 6, ठीक है। कोई भी डाल दिया, आपका जो होगा आप पासपोर्ट पे पहले पेज पे लिखा होता नीचे, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। पाकिस्तान ने मुझे इशू किया तो मैं पाकिस्तान का नाम लिख दूंगा, ठीक है। इशू डेट मैं कोई भी रैंडमली डाल रहा हूँ, आपकी जो इशू डेट होगी आपने वो इशू डेट देनी है, 12/6/2020 कर दी, ठीक है। 6 मंथ आपका ओल्ड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके लिए बेनिफिट है। यहाँ मैं इसकी एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ 12/06, ठीक है। 5 ईयर्स का कर देते हैं, 2025 में एक्सपायर हो जाना। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, डू यू हैव वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आईडी कार्ड, ठीक है। ठीक है, यूके की गवर्नमेंट की तरफ से ना हुआ हो, जैसे आपका जो आईडी कार्ड है, यस। ठीक है, यहाँ आपने अपने आईडी कार्ड कर देना कोई भी, ठीक है। कोई भी, जैसे जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर आपने वो यहाँ सारा मेंशन कर देना, ठीक है। मैं यहाँ रैंडमली कोई भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसी को मैं इसी तरह आपने सारा का सारा डाटा फिल करते जाना है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। डिटेल आपने सिंपली पुट करनी है। मैं यहाँ 2020 कर देता हूँ, मेरा आईडी कार्ड इसमें बना है। ये मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने अपनी लिखनी है डिटेल यहाँ जो आपकी डॉक्यूमेंट्स पे लिखी होगी, ठीक है। और यहाँ मैं 12/6 5 साल बाद एक्सपायरी भी लिख देता हूँ इसकी, ठीक है, आईडी कार्ड की, जो भी रैंडमली है। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपके पास कौन सा है, पाकिस्तान। कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी है, पाकिस्तान। यहाँ कोई भी प्रोवेंस आपने लिख देना है, ठीक है। सिटी लिख देनी है, या फॉर एग्जांपल जैसे सिटी या लाहौर। अब जैसे फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है दी सिटी और अ प्रोवेंस, जो भी आपको बेहतर लगेगा आपने लिख देना है, ठीक है। पंजाब ये शहर का आपका, फिर अगर लाहौर है, जो भी है आप उसके अंदर मेंशन करते हैं, दोनों में से आपके लिए एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। डेट ऑफ द ईयर, जब कब आप पैदा हुए हैं, मैं लिख देता 25, ठीक है। 10, रैंडमली कोई भी लिख दी, 1997, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। इधर इन्होंने क्वेश्चन किया कि आपके पास कोई और नेशनैलिटी भी है। लोगों के पास डुअल नेशनैलिटी होती है, मेरे पास नहीं है ना। पाकिस्तान के जिसके पास हैं वो यस कर सकता है और उसकी डिटेल वगैरह आगे वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में बता देना कि आप एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब सेल्फ एम्प्लॉय में वो लोग आ जाते हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद का काम करते हैं। एम्प्लॉय में वो हैं जो कोई एम्प्लॉय करते हैं, स्टूडेंट, रिटायर्ड और अनएम्प्लॉय, ठीक है। मैं एम्प्लॉय का कर देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद सारे के सारे वो एम्प्लॉयर्स के नेम वगैरह पूछ रहा है, मैंने XYZ कर दिया, ठीक है। एम्प्लॉयर एड्रेस भी XYZ कर दिया, सिटी के अंदर लाहौर लिख दिया, ठीक है। प्रोवेंस पंजाब कर दिया, पोस्टल कोड के अंदर 6111 कर दिया, कंट्री पाकिस्तान कर दी, ठीक है। ये हमारे यहाँ का कोड है 92, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोई भी नंबर डाल दूँगा, ठीक है। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर रैंडमली लिख दिया। और मतलब ईयर से आपकी स्टार्ट हुई है, इसके अंदर भी मैं 06/19 नो सॉरी 20 कर दी, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू हो गया। आपको सारे स्टेप्स, ठीक है। जॉब टाइटल आपका क्या, मैं यहाँ अकाउंटेंट कर देता हूँ, ठीक है। और वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद कितनी है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 2 लाख, ठीक है।
जितने भी डिस्क्राइब जॉब भी कर देनी है, इसमें आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है, वहाँ आपकी क्या अथॉरिटी है, इसमें आपने कर देना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हम एप्लीकेशन कंप्लीट कर रहे थे विजिट वीज़ा अप्लाई करने की, तो अभी हम आ गए हैं उसके सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर अब हमारे पास है, ठीक है, अदर्स डू यू हैव एन अदर इनकम और सेविंग। पिछले क्वेश्चन अगर आपने देखने हैं तो आप वहाँ जाके फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अनदर इनकम और सेविंग, अगर सेविंग है तो क्या है, अदर रेगुलर ऑप्शन क्या है, ठीक है, कितनी सेविंग है, मैं उन्हें बता देता हूँ कि पाउंड्स के अंदर मेरे पास जितने आपके बैंक स्टेटमेंट में पैसे होंगे आप लिख दीजिएगा, मेरे पास 5,000 पाउंड पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। सेविंग के तौर पे बतानी है, सेविंग ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आपका कितना प्लान है स्पेंड करने का, ठीक है, आपने कितने पैसे लेके आ रहे हैं अपने साथ। मैं कहता हूँ कि मेरा स्पेंड करने का 5,000 मेरे पास सेविंग है, मेरा 4,000 मेरे पास मैंने एस्टिमेटेड रखा हुआ है कि मैं यहाँ स्पेंड करूँगा, ठीक है। ठीक है, ईच मंथ आप कितना स्पेंड करेंगे, 1,000 पाउंड, ठीक है, सेवन कंटिन्यू कर दिया के बाद, ठीक है, ठीक है। आपने यहाँ 1 मंथ, आपने ज़्यादा का उनको नहीं बताना, आपने सिर्फ और सिर्फ एक मंथ का शो करवाना है, क्योंकि 5,000 जो पाउंड हैं वो इतनी इनकम है कि आपके एक महीने को कवर कर सकती है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं बैंक अकाउंट में तो आप लॉन्ग टर्म के लिए शो करवा सकते हैं। मैंने यहाँ इंटर डेट डाल दी, मतलब जिस दिन मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ मैंने कह दिया 12/12/2023, ठीक है। और कब तक वहाँ मैं रहना चाहता हूँ, 13 जनवरी। जो भी आपका प्लान होगा ट्रैवल करने का, आप उसके मुताबिक इसको सेव एंड कंटिन्यू मतलब ओवरऑल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, किस लैंग्वेज में आपने अपनी एप्लीकेशन लेके चलनी है, हम इंग्लिश में लेके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आपका मेन रीज़न क्या है ट्रैवल करने का, मैंने टूरिज़्म करना है, ठीक है, टूरिज़्म पे क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई बिजनेस प्लान होगा तो आप बिजनेस पे कर सकते हैं, लेकिन अब हम विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं हॉलीडेज़ के लिए, ठीक है। यहाँ भी कर दिया विद फैमिली विजिटिंग, अगर फैमिली के साथ करेंगे तो फैमिली की डिस्क्रिप्शन वगैरह वो आपसे मांगेंगे सारी की सारी, ठीक है। पर्पज़ ऑफ ट्रैवलिंग जो होता है, मतलब आपका सारा कुछ आपने ऐड करना है कि क्या क्या क्यों मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, किस वजह से करना चाह रहा हूँ, इसमें सारी आपने रीज़न बतानी है 500 वर्ड्स के अंदर अंदर। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर मैंने प्रेस कर दिया। फाइनेंशियल डिपेंडेंट कौन है आपका, ठीक है। डज एनी वन रिले ऑन योर फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, मैं यस कर दिया, ठीक है। अब ये यस हो गया, यहाँ से आप नो भी कर सकते हैं, कोई अगर आप पे फाइनेंशियल किसी पर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैंने नो कर दिया, आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने किसी एक की डिटेल डाल देनी है, अपनी मदर या फादर में से किसी एक की, ठीक है। मैंने फादर की सिलेक्ट कर ली, उनका मैं फर्स्ट गिवन नेम लिख दूंगा, ठीक है। और फैमिली नेम जो उनका भी एंडिंग नेम होगा वो लिख दूंगा। डेट ऑफ बर्थ उनकी शो करवा दूंगा, कोई भी शो करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैं सारी डिटेल्स अपनी तरफ से फिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि यहाँ यहाँ कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है, कहाँ कहाँ वो रहते हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारी क्या सारी हमने डिटेल इनके अंदर डाल दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ 1969 कर देता हूँ, कंट्री ऑफ रेजिडेंट में पाकिस्तान कर दिया, ठीक है। डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर इन दी, नो, कोई भी नहीं है फैमिली। अगर आपका होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है कि आपका वीज़ा वगैरह नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज और ग्रुप, ठीक है, वर्क स्पोर्ट या स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं। इनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ट्रैवलिंग टू यूके समवन इन योर पार्टनर स्पाउस और डिपेंडेंट, नो। इसमें सिर्फ पढ़ पढ़ के आंसर देने होते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं सीधी, ठीक है। इसके अंदर कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वे डू यू प्लान टू स्टे, कहाँ आप रहना चाहते हैं, जो आपकी होटल की रिजर्वेशन होगी आपने वही की सेम टू सेम वही शो करवा देनी है, ठीक है। तो आपने कभी यूके में पहले ट्रैवल किया, मैंने नो किया, अगर आपने ट्रैवल किया होगा तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है। आपने इनके अंदर इन कंट्रीज़ के अंदर 10 ईयर्स में कभी कभी आपने कभी ट्रैवल किया या विजिट किया, अगर आपने किया हो तो ठीक है, नहीं किया होगा तो ठीक है, आपने नंबर लिख देने हैं।
ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि फॉर इधर यूके एंड अदर कंट्री डू यू हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ वीज़ा। ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, डिपोर्ट आपने को किसी कंट्री ने किया हो या रिक्वायर्ड टू लीव किया हो, जाइलम के लिए आप किया हो। तो अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी आपके साथ हुई है तो आप यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। मेरे साथ नहीं हुई, मैंने नो कर दिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर आपने कर दिया। ठीक है, आई इंटर्ड जी ओके लीगली। ठीक है, ये आपसे उसके बाद वार क्राइम का पूछ रहा है, वार एनी टाइम यू हैव बीन इन्वॉल्व। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, हमने कर दिया। उसके बाद ये इन्वॉल्व इन एनी स्पॉटेड टेररिस्ट के अंदर आप थे या नहीं थे। ठीक है, कोई मेंबर जिस तरह का कोई टेररिज्म का है उसके अंदर भी आपका कोई एक्टिविटी थी या नहीं थी, उसके ऊपर आपने कर देना। ठीक हो गया। इसके अंदर ये टिक है, इसको टिक को आपको प्रेस कर देना। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपसे सारा पूछे हैव यू एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज अंडरटेक अनपेड एक्टिविटी बिहाफ ऑन द नॉन यूके गवर्नमेंट विच यू नो टू बी डेंजरस टू द इंटरेस्ट सिक्योरिटी। नो। ठीक है। हैव यू एवर एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी विच माइट इंडिकेट दैट यू नॉट बी कंसिडर टू बी अ पर्सन गुड करेक्टर। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि शो करवाती है कि आपका करेक्टर गुड नहीं है, ठीक है, मैं तो आप यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑफ योर करेक्टर। अभी सारी की सारी आ गई। हैव यू वर्कड एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने इनमें से किसी में वर्क किया तो आप वो टिक कर सकते हैं। इंटेलिजेंस सर्विसेज में, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, जुडिशरी में। मैंने किसी में नहीं किया, आई हैव नॉट वर्क। ठीक है, ये सारी की सारी आ गई फर्दर डिटेल। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। क्वेश्चन आपको एक एक सारा समझा दें, इसमें आपने सारी डिटेल डाल देनी है, आपने उसकी विजिट की और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर प्रेस कर देना। ये आपकी डिटेल आ जाएगी। जो जो चीज़ें आपको लगें कि इनकरेक्ट पुट होगी, आप सारी डिटेल पढ़ के इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अभी हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर के जवाब दे दिए। उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट है आपका, अदर डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। एक डॉक्यूमेंट तो आपको पता चल के पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स एविटेशन होनी चाहिए। ठीक है, दोनों मेरे पास है, मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, दो डॉक्यूमेंट्स तो ये हैं, बाकी जो नॉर्मल करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, टीबी टेस्ट होता है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं अपने पास, और ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं, टीबी टेस्ट है आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, दो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स चाहिए, बैंक चाहिए, बैंक फाइनेंशियल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये सारी की सारी डिटेल चाहिए। इसके अलावा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। आई एम द एप्लीकेंट एज ओवर 18। ठीक है, मैंने इस पर प्रेस कर दिया। ये ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। मैं इन चीज़ को एंड पे कंफर्म कर दूंगा। ठीक हो गया। अब जैसे वीज़ा ऑप्शन आएगा, इसके बाद मैंने 6 मंथ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, वो चूज़ कर रहा है कि आपने सर्विसेज चूज़ करें, मैं कहूँगा स्टैंडर्ड सर्विस चूज़ करनी है। वो पूछ रहा है कि आपके पी के आर में इतने पैसे बनेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेव कर देना। ठीक हो गया, सेव हो गया। सेव होने के बाद बुक टू कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद आपने जो इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस आपने ये पे करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन की फ़ीस आप जैसे ही पे करेंगे, ठीक है, ये उसकी डिटेल है, आपने यहाँ से जो भी आपका कार्ड है आपने ऐड करके उनकी फ़ीस पे कर देनी है। जैसे ही आप फ़ीस पे करेंगे, उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है VFS ग्लोबल के अंदर। ठीक है, जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी, उसके बाद अपने VFS ग्लोबल लिख देना है। ठीक है, VFS ग्लोबल। नेक्स्ट स्क्रीन पे आके जो क्या, ठीक है, यहाँ से आपने आके अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है। ठीक है, ये इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट वीज़ा की एप्लीकेशन। जैसे आप वहाँ अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट दे के उसके बाद आपने, ठीक है, यहाँ से आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। फ़ीस पे करने के बाद फिर जो आपका नंबर आएगा, रेफरेंस नंबर, आपने उस रेफरेंस नंबर लेके और फीस जो पे की होगी, उसके बाद अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका, आपने उनके सेंटर जाना है। सेंटर जाने के बाद आपने उन्हें बताना है कि इस कैटेगरी में मैं आना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो आपसे इंटरव्यू मतलब क्वेश्चंस वगैरह अगर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपसे आपका पहले एनालिसिस करेंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के। उसके बाद आपकी सारी की थोड़ा सा बेसिकली आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपको चेक करेंगे ठीक है या नहीं है। उसके बाद जब आप यहाँ से आपको वीज़ा मिल गया फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा यूके
जिसके अंदर आपको यह है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको अपने साथ रखने होंगे, ठीक है, ताकि अगर वहाँ वो पूछ लेते हैं तो वहाँ भी हो, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसीजर था यू विजिट वीज़ा अप्लाई करने का। अगर किसी भाई को कोई चीज़ किसी पॉइंट पे नहीं समझ आई होगी, वो हमसे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक, कहीं भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट में मेंशन कर दिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।